नटखट गोलू का सबसे अनोखा जन्मदिन। एक बहुत ही सुंदर और जादुई जंगल था, जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इसी जादुई जंगल में गोलू नाम का एक नटखट हाथी रहता था, जो अपनी मासूमियत और मस्ती के लिए जाना जाता था। गोलू दिखने में जितना प्यारा था, उसकी शरारतें उतनी ही बड़ी और मजेदार होती थीं। वह पूरे जंगल का चहेता था, लेकिन उसकी मस्ती कभी कभी दूसरे जानवरों को थोड़ा परेशान कर देती थी। एक बार गोलू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा और सोते हुए बंदरों पर अचानक फुहारा छोड़ दिया। कभी कभी वो चुपके से चिमकी खरगोश के गाजरों के ढेर को यहाँ वहाँ छिपाकर उसे परेशान करता था। जंगल के सभी जानवर उसकी इन हरकतों से तंग तो होते थे, पर गोलू का दिल बहुत साफ था। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि कोई भी जानवर उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने जंगल को छुआ, गोलू अपनी गुफा से खुशी खुशी बाहर निकला। उसने पुराने बरगद के पेड़ पर टंगे अपने हाथ से बनाए कैलेंडर को ध्यान से देखा। तारीख देखते ही गोलू की आंखें चमक उठी और वो खुशी से उछल पड़ा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, वाह, बस 3 दिन और मेरा जन्मदिन आने वाला है। गोलू इतना उत्साहित था कि वो पूरे जंगल में खुशी से नाचने लगा। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार उसका जन्मदिन बहुत भव्य और शानदार होगा। वो जहाँ भी जाता, हर मिलने वाले जानवर को अपने जन्मदिन की याद दिलाता रहा। जब वो मोनू बंदर से मिला तो बोला, मोनू भाई, याद है ना, 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। गोलू ने अपनी उम्मीदें जताते हुए कहा, इस बार मुझे बहुत सारे सुंदर तोहफे चाहिए। मोनू ने एक शरारती मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, अरे गोलू, हम कैसे भूल सकते हैं। मोनू ने गोलू को तसल्ली देते हुए कहा, तुम बस इंतजार करो, कुछ बहुत खास होगा। लेकिन गोलू इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पर्दे के पीछे कुछ और ही योजना चल रही थी। जैसे ही गोलू की नजरें हटती, मोनू बंदर तेजी से दौड़कर शेर राजा के पास जाता था। शेर राजा ने जंगल के सभी मुख्य जानवरों की एक गुप्त सभा बुलाई थी। शेर राजा ने गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों, गोलू भले ही शरारती है, लेकिन वह सबका ख्याल रखता है। उन्होंने घोषणा की, इस बार हम उसे ऐसा सरप्राइज देंगे जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शेर राजा की इस अद्भुत योजना को सुनकर सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए। सभी ने मिलकर काम बांट लिए ताकि सब कुछ समय पर और एकदम परफेक्ट हो सके। बंदरों की पूरी टोली को जंगल की सबसे सुंदर सजावट करने का जिम्मा सौंपा गया। तोता राम को जंगल के कोने कोने में गुप्त निमंत्रण भेजने का महत्वपूर्ण काम दिया गया। चिंकी खरगोश और उसकी टीम को दुनिया का सबसे बड़ा और स्वादिष्ट गाजर केला केक बनाने की जिम्मेदारी मिली। हिरणों ने तय किया कि वे जंगल के सबसे सुंदर और खुशबूदार फूलों की मालाएं तैयार करेंगे। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि कोई भी गोलू को कुछ नहीं बताएगा। जैसे जैसे जन्मदिन का दिन करीब आने लगा, गोलू की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती गई। वो हर किसी से बार बार पूछता, क्या तुमने मेरे लिए कुछ सोचा? क्या कोई तोहफा तैयार है? लेकिन हर बार उसे सभी जानवरों से केवल गोलमोल और अजीब जवाब ही मिलते थे। आखिरकार वो खास दिन आ गया। गोलू सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही जाग गया। वो अपनी सूंड हिलाते हुए खुशी से झूम रहा था, ये सोचकर कि आज पूरा जंगल उसके स्वागत में खड़ा होगा। सबसे पहले गोलू दौड़कर मोनू बंदर के पास गया, यह उम्मीद करते हुए कि मोनू उसे बधाई देगा।
लेकिन मोनू ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और बहाना बनाकर कहा कि उसे कुछ बहुत जरूरी काम है। गोलू हैरान रह गया और सोचने लगा कि मोनू इतना बदल कैसे गया। फिर वो चिंकी खरगोश की ओर बढ़ा। चिंकी खरगोश ने भी गोलू से बात करने से मना कर दिया और अपनी गाजरें समेटने में व्यस्त होने का नाटक किया। जब गोलू ने तोता राम को देखा तो उसने भी उसे नजरअंदाज किया और तुरंत आसमान में उड़ान भर ली। दोपहर होते होते गोलू का चेहरा उतर गया और उसकी सारी खुशी उदासी में बदल गई। उसे लगने लगा कि शायद उसकी पुरानी शरारतों ने सबको इतना परेशान कर दिया है कि अब कोई उसे पसंद नहीं करता। वो सोचने लगा कि क्या उसने कभी किसी का दिल दुखाया था या उसकी मस्ती सबको बुरी लगी थी। भारी मन से गोलू धीरे धीरे जंगल के किनारे बहने वाली एक शांत और नीली नदी के पास पहुंचा। उसने पानी की सतह पर अपना प्रतिबिंब देखा और उसकी आंखों में उदासी के आंसू तैरने लगे। उसने खुद से कहा कि शायद वो वास्तव में अकेला है और उसका जन्मदिन कोई याद नहीं रखना चाहता। वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और ठंडी हवाओं के बीच अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी शाम ढलने लगी और पूरे जंगल में एक रहस्यमयी और गहरी खामोशी छा गई। अचानक दूर से ढोल और नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, जिसने गोलू का ध्यान अपनी ओर खींचा। गोलू ने चौंक कर देखा कि जिस जगह वो अक्सर खेलता था वहाँ हजारों जुगनू एक साथ चमकने लगे। देखते ही देखते पूरा जंगल रंग बिरंगी रोशनी और जादुई चमक से जगमगा उठा। पेड़ों की टहनियों से सुंदर और खुशबूदार फूलों की रंगीन लड़ियां लटक रही थीं। जैसे ही उत्सुक गोलू उस जगमगाती जगह पर पहुंचा, झाड़ियों के पीछे से सभी जानवर अचानक बाहर आए। सबने एक साथ जोर से चिल्लाकर कहा, हैप्पी बर्थडे गोलू, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। गोलू की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो इस अद्भुत सरप्राइज को देखकर दंग रह गया। उसके सामने एक विशाल मेज थी जिस पर एक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट गाजर केला केक रखा था। केक पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हमारे प्यारे और नटखट गोलू को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। तभी शेर राजा आगे आए और उन्होंने बहुत प्यार से गोलू के सिर पर फूलों का एक सुंदर मुकुट रखा। मोनू बंदर ने उसे केलों का एक बड़ा गुच्छा दिया, जबकि तोता राम ने सुंदर पंखों से बना उपहार भेंट किया। चिंकी खरगोश ने भी मुस्कुराते हुए गोलू को ढेर सारी मीठी और ताजी गाजरें भेंट की। गोलू की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने सबके गले लगकर कहा कि उसे लगा था कि सब उससे नाराज हैं और उसे भूल गए हैं। शेर राजा मुस्कुराए और बोले कि सच्चे दोस्त कभी नहीं भूलते, वे बस उसकी अहमियत समझाना चाहते थे। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीखा कि विश्वास और धैर्य कितना जरूरी होता है। उसने सबके सामने वादा किया कि अब वो अपनी शरारतों से किसी को परेशान नहीं करेगा और सबकी मदद करेगा। फिर शुरू हुई जंगल की सबसे बड़ी पार्टी, जहां संगीत बजा, नाच गाना हुआ और सबने मिलकर केक खाया। गोलू ने अपनी सूंड से सबको पानी के फव्वारे से नहलाया, पर इस बार सब हंस रहे थे क्योंकि यह प्यार का फव्वारा था। उस रात गोलू ने जाना कि दुनिया में सबसे कीमती चीज दोस्तों का प्यार है और वो अब जंगल का सबसे प्यारा दोस्त बन गया।